Hello students, today I am going to explain you the chapter 9 mineral nutrition in plants. Students हमने बहुत पहले लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स में और जो एनिमल्स में अलग अलग टाइप का होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है। बेटा न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच यूटिलाइज्ड आवर बॉडी। जो भी न्यूट्रिएंट्स आप फूड में लेते हैं उनको बॉडी ग्रोथ के लिए या फर्दर उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए जब यूटिलाइज करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन इसके लिए उसकी डिपेंडेंसी होती है बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल पर। इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कि मिनरल्स आते हैं जो उसे कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो परपोषी पोषण होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो बाहर डिपेंडेंसी होती है उसकी, यानी वो दोनों तरह के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बाहर से ही लेता है। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है प्लांट्स का न्यूट्रिशन, तो हम बात यहाँ पर प्लांट के न्यूट्रिशन की ही करेंगे। प्लांट के न्यूट्रिशन में मिनरल्स का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है, बहुत बड़ा उसका यूज है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स को ही यूज करता है। तो सबसे पहले जो मिनरल्स को डिपेंडेंसी है प्लांट की, वो किसने इसको स्टडी किया था? तो 1804 में डी सोसर सबसे पहले आए। इन्होंने सबसे पहले ये डिपेंडेंसी बताई प्लांट की कि वो अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स पर डिपेंड होता है। इसके बाद 1860 में वॉन सैक्स थे, इन्होंने भी सेम यही चीज बोली कि जो प्लांट होता है वो मिनरल्स कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है, यानी उसकी ग्रोथ के लिए वो डिपेंडेंसी उसकी कहाँ रहती है, वो मिनरल से रहती है। लेकिन इस पूरी टेक्निक में कि प्लांट कैसे मिनरल्स को लेता है या उसमें ये अवेलेबल होते हैं नहीं होते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास चैप्टर में 3 टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 3 टेक्निक्स बताई हैं, टेक्निक्स फॉर स्टडी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम अगर प्लांट में मिनरल न्यूट्रिशन को देखना चाहते हैं तो हमें 3 टेक्निक्स को हम ये यूज कर सकते हैं। इसमें से जो पहली टेक्निक है दैट इज एनालिसिस ऑफ प्लांट एश, यानी पादप भस्म का विश्लेषण करना। प्लांट एश कैसे बनाएंगे ये सब चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। दूसरी जो टेक्निक है वो है सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, बालू संवर्धन तकनीक बोलते हैं, इसमें हम सैंड को यूज करेंगे। और थर्ड टेक्निक जो है इट्स अ वेरी न्यू टेक्निक, आपने नाम भी सुना होगा इसका, वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट टेक्निक है उसको स्टडी करेंगे। वो टेक्निक है हमारी एनालिसिस ऑफ प्लांट एश। हम किस तरीके से प्लांट एश बनाएंगे और उसका एनालाइज करेंगे मिनरल्स को देखने के लिए। तो इसके लिए बेटा ये एक्सपेरिमेंट मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताया है, बुक में डिटेल में आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है। आप अगर फ्लो चार्ट से समझेंगे तो एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है बेटा, प्लांट्स को लेना है और प्लांट को 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अवन के अंदर हीट करना है। आपको पता है जब आप उसे हीट करेंगे तो उसमें जितना भी वाटर था वो सब इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उसमें जितना भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब ऐसा प्लांट जो आपको मिलेगा वो उसका कहलाता है ड्राई वेट। ड्राई वेट का मीनिंग क्या होता है, जब प्लांट की बॉडी में से वाटर को पूरा बाहर निकाल दिया जाए तो ये ड्राई वेट यानी शुष्क बाहर आता है प्लांट का। अब आपको पता है कि जो प्लांट में से वाटर निकल जाएगा लेकिन फिर भी उसमें कई तरह की चीजें आपको मिलेंगी। क्या क्या होती है प्लांट की बॉडी के अंदर, पॉलीसेकेराइड आपको मिलेंगे, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल आपको उसमें मिलेगी, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, कई बार लिग्निन सब्सटेंस मिलेगा, और कई तरह के प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं वो सब आपको अभी किसमें मिलेंगे, ड्राई वेट के अंदर, यानी सिर्फ वाटर अभी और से निकला है, ऑर्गेनिक मटेरियल अभी सारे इसके अंदर इनऑर्गेनिक प्रेजेंट है। अब आपको वापस क्या करना है, ऐसे ड्राई वेट वाले प्लांट को 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगेन हीट करना है। इतने हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो गैसेस के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। कौन कौन सी गैसेस के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस अमोनिया, CO2 एंड O2। इसका मतलब क्या हुआ कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर जितना भी ये ऑर्गेनिक मटेरियल था ये गैसेस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, अमोनिया के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, पादप भस्म जिसे बोलते हैं यानी प्लांट एश जिसे हम बोलते हैं। इसमें अब आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही मिलेंगे। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है बेटा, इसमें कई तरह के मिनरल्स जो आप देखेंगे उनको फिर हम फर्दर आगे स्टडी कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मिनरल हमें मिले। तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक जो कि है एनालिसिस ऑफ
प्लांट एज। अब हम बात करते हैं सेकंड टेक्निक की, एंड दिस टेक्निक इज सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सैंड लेनी है सबसे पहले, और इस सैंड को क्या करना है, वॉश विद HCl। सबसे पहले हम इसे HCl से वॉश कर देंगे, जिससे कि जो सैंड होगी वो क्या हो जाएगी, स्टीराइल हो जाएगी। स्टीराइल का मतलब मिनरल्स इसमें से क्या हो जाएंगे, सभी वॉश हो जाएंगे। ठीक है, आपने सैंड ली और उस सैंड को क्या किया, पूरा वॉश कर दिया HCl से, जितने भी मिनरल्स थे वो सब उसमें से वॉश हो गए हैं। अब ऐसी सैंड जो होगी वो स्टीराइल होगी। अगेन आपको क्या करना है, इसे वॉश विद वाटर। हमने इसको दोबारा से वाटर से क्यों वॉश किया, क्योंकि आपको पता है कि HCl अगर उसमें रहेगा तो आगे आप इस सैंड को एज ए सॉइल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्लांट की ग्रोथ करेंगे तो वो आप एसिड आपके प्लांट्स को हार्म पहुंचा सकता है, तो इसलिए हम इसे अगेन वाटर से वॉश कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस सैंड के अंदर 2 तरह के प्लांट्स को ग्रो करना है, यानी प्लांट कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन उन प्लांट को आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट देखना है आपको। पहला जो आप लेंगे, सैंड का एक पोर्शन आपने लिया और इसके अंदर जो प्लांट आपने उगाया, उस प्लांट को जो ग्रो किया उसे हम कंट्रोल प्लांट यानी नियंत्रण पौधे के नाम से जानते हैं। कंट्रोल प्लांट हमने, इसमें कोई भी प्लांट लिया, लेकिन इसको हमने क्या नाम दिया, कंट्रोल प्लांट। और इसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालेंगे। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का मतलब आप जितने भी मिनरल होते हैं वो सभी मिनरल इसके अंदर डालेंगे। जो भी एक प्लांट की ग्रोथ के लिए मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे मिनरल्स इन प्लांट्स में डालेंगे, जिससे कि इनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। दूसरा पोर्शन जो आपने सैंड का लिया उसको और छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके अलग अलग प्लांट्स की ग्रोथ आप अलग अलग तरीके से करेंगे। और इन सभी प्लांट्स को आप किस नाम से जानेंगे, इनकम्प्लीट प्लांट, अपूर्ण पौधे। इनको हम इनकम्प्लीट प्लांट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने इसमें क्या किया है, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग प्लांट को ग्रो किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने हर एक प्लांट के अंदर क्या किया, कोई ना कोई 1 या 2 मिनरल नहीं डाले, नहीं यूज किए। तो अब आप जब इनको ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट प्लांट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं डाला है, सोडियम नहीं डाला, सॉरी पोटेशियम नहीं डाला है, कैल्शियम नहीं डाला है दूसरे में, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसकी कमी से प्लांट के अंदर सिम्टम्स शो होंगे, वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होंगे। जो भी मान लो हो सकता है किसी प्लांट की जो लीव्स है वो येलो हो गई है, कहीं पे लीव्स फॉल हो गई हैं, तो आप अलग अलग तरह के, क्योंकि आपने अलग अलग मिनरल्स की कमी कर दी है हर प्लांट के अंदर, तो जैसे जैसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको शो होंगे उनको आप कंट्रोल प्लांट से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल प्लांट वो प्लांट होगा जिसके अंदर सभी मिनरल्स गए हैं, तो उसकी हेल्दी ग्रोथ होगी। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए आप पता लगा सकते हैं कि कौन से मिनरल की कमी से प्लांट के अंदर क्या कमी होती है, क्या उसके सिम्टम्स शो होते हैं और मिनरल का यहाँ पर क्या यूटिलाइजेशन है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, दिस इज नॉन एज सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंड थर्ड आता है हमारा वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। जो थर्ड टेक्निक है, इट इज नॉन एज हाइड्रोपोनिक्स, एंड दिस वर्ड ग्रीक वर्ड है ये, दिस इज नॉन एज ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक से लिया गया है, और इसका मीनिंग होता है क्या, वर्किंग विद वाटर। वर्किंग विद वाटर क्या मीनिंग हुआ इसका, कि इसमें आप सॉइल लेस एनवायरमेंट रखेंगे। सॉइल लेस एनवायरमेंट यानी आप प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल का यूज नहीं करेंगे, इंस्टेंट ऑफ सॉइल आप एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें वाटर लेंगे, वाटर के अंदर आप डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को डालेंगे और इस सॉल्यूशन को आप प्लांट में देंगे। यानी आप सॉइल का यूज नहीं कर रहे हैं, आपने उसकी जगह क्या यूज किया है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज किया है। इस टेक्निक को हम, क्योंकि हाइड्रो यानी वाटर, तो वाटर टेक्निक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के रूप में वाटर को यूज करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जो सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में बेटा एयर के लिए एयर होती है, लूज होती है सॉइल, तो उसमें एयर की सप्लाई प्रॉपर तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर एयर नहीं होगी, तो इसके लिए हम इसमें एरेटर का यूज करते हैं। एरेटर एक एपरेटस होता है जो कि ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई करता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन मिले, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिले। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये 3 टेक्निक्स आपको इसमें पढ़नी है। इन तीनों टेक्निक्स के अलावा एक टेक्निक और हमें दे रखी है, दैट इज कॉल्ड एज वर्मीक्यूलोपोनिक्स। दिस टेक्निक इज नॉन एज वर्मीक्यूलोपोनिक्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेक्निक। देखिए, इससे पहले हमें पढ़ना है कि कई बार ऐसा है कि हम सॉइल को यूज नहीं करते और इसकी जगह हमारी बुक में दे भी रखा है, हम कई और चीजें यूज करते हैं, जैसे कई जगह प्लास्टिक के क्वार्ट्ज हमने यूज किया, प्लास्टिक के चिप्स आते हैं वो यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हम सॉइल यूज करते हैं। लेकिन नाउ डेज एक मटीरियल है, एक ओर है, एक आपका मिनरल सब्सटेंस है जिसे हम बोलते हैं वर्मीक्यूलाइट।
ये वर्मिकुलाइट अर्थ के क्रस्ट में से निकालते हैं हम, और इसको हम आजकल सॉइल की जगह यूज करते हैं क्योंकि इसकी कई सारी क्वालिटीज हैं जो सॉइल से बेटर एनवायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो जब हम उस वर्मिकुलाइट को यूज करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो दिस टेक्निक इज यूज एंड दिस टेक्निक इज नोन एज वर्मिकुलोपोनिक्स। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, यूज वर्मिकुलाइट इंस्टेड ऑफ सॉइल। हम सॉइल की जगह यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम सॉइल की जगह वर्मिकुलाइट यूज करते हैं। और ये वर्मिकुलाइट क्या है, ये वर्मिकुलाइट को आप जान सकते हैं, ये एक मिनरल सब्सटेंस है जिसकी अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं। इस क्वालिटी की वजह से ही हम इसको आजकल मिनरल की जगह यूज करते हैं। क्या क्वालिटीज है इसमें, जैसे कि ये लाइट वेट होता है, इसका वेट बहुत लाइट होता है। आप जानते हैं कि सॉइल का वेट कितना हेवी है, आप सॉइल को इधर से उधर यूज करेंगे तो बहुत वेट इसका हेवी होता है, ये बिल्कुल लाइट वेट होता है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी ज्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी मोर है एज कंपेयर टू सॉइल, ठीक है। इसके अलावा ये केमिकली इनर्ट होता है, यानी केमिकली इनर्ट होने के कारण ये कोई भी बैक्टीरिया वगैरह किसी से भी इन्फेक्ट नहीं होता। तो ऐसे यूज करने से इस तरह के वर्मिकुलाइट को हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, वो डिजीज रेजिस्टेंस उनमें होता है, डिजीज नहीं हो सकती क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होता है। इसके अलावा इसमें प्रॉपर इसका जो टेक्सचर होता है लूज होता है, जिसकी वजह से इसमें एयर की सप्लाई भी अच्छी होती है, ये हीट इंसुलेटर की तरह भी वर्क करता है। तो आजकल हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये बेस्ट सॉइल की तरह वर्क करता है। तो ये टेक्निक जिसमें हम वर्मिकुलाइट का यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्मिक्यूलोपोनिक्स। तो आज के लेक्चर में आपने टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। अब फर्दर इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट। हमें ये पढ़ना है कि प्लांट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।